अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के हवाले से जैसे कि मैंने आप लोगों को कल जो है नामियाती कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आप लोगों को मैंने पढ़ाए थे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने क्या पढ़ा था कि नामियाती मरकबात के अहम खवास यानी कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसमें हमने ये जो एक टॉपिक था कि मैंने आप लोगों को कहा कि कल हम इंशाल्लाह जो है इसको यानी कि एक्टिविटी के तहत इसको हम साबित करेंगे। तो हलपदीरी जो है ये भी इसका अहम खवास है कि हलपदीरी जिसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब हलपदीरी क्या होती है कि कोई भी सल्यूट यानी मुनहल जिसको हम कहते हैं सल्यूट, और दूसरा होता है सॉल्वेंट जिसको हम कहते हैं मुहल्लिल। और जब सल्यूट को सॉल्वेंट में हम डालते हैं तो क्या होता है कि वो उसमें हल हो जाता है। क्या हो जाता है? तो एक हमें सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। Subscribe. लेकिन हलपदीरी क्या होती है कि किसी सॉल्वेंट में सल्यूट की मुनासिब मिकदार जो उसमें मुकम्मल तौर पर हल हो जाए वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यूं कहूं कि अगर 26 ग्राम जो है ना 100 मिलीलीटर पानी में अगर कॉपर सल्फेट के हल हो जाते हैं, यानी ये उसकी क्या है कि इसके फिर वो टेम्परेचर पर भी इस पर का दारोमदार होता है कि अगर रूम टेम्परेचर पर अगर वो हल हो, किस पर हल हो? रूम टेम्परेचर पर, तो हम क्या कहते हैं कि ये उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो 100 ml में पानी में अगर कॉपर सल्फेट की कितनी मिकदार हल हो? 26 या हम कहें 36। तो जो जितनी मिकदार में हल हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? ये उसकी सॉल्युबिलिटी है, यानी हलपदीरी है इसकी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे अहम बात है वो हमने ये समझनी है, वो है पोलर और नॉन पोलर। हमने देखा है कई मर्तबा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो आपस में यकजा नहीं हो जाती हैं, यानी उनकी आपस में यकजा नहीं होते, बिल्कुल सेपरेट होकर ठहरते हैं। क्या होकर ठहरते हैं? अलग अलग हमें नजर आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वेजिटेबल ऑयल है, खाने का जो तेल है, वो अगर हम पानी में शामिल करते हैं तो वो पानी में हल नहीं होता। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी है वो एक, यहाँ पर ये भी इल्म में इजाफा होना चाहिए कि एक यूनिवर्सल जो है सॉल्वेंट है। क्या है ये पानी? यानी ऐसी ये सॉल्वेंट है, ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें हर चीज हल हो जाए। लेकिन यहाँ पर बात ये आएगी कि सर अगर आप कह रहे हैं कि हर चीज हल हो जाएगी, जैसे ऑयल है वो क्यों हल नहीं हो रहे? तो देखें वहां पर नामियाती यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दो तरह के इनको नाम दे देती है। एक नाम देती है उसको पोलर, और दूसरा नाम क्या देती है उसको? नॉन पोलर। तो यहाँ पर एक जुमला है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर जो है वो पोलर में हल होंगे और नॉन पोलर ये इम्पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है पोलर जो है वो नॉन पोलर में हल हो जाए और नॉन पोलर जो है वो पोलर में हल हो जाए। क्लियर? तो इसी को हम जो है साबित करने के लिए हम कुछ जो है वो सरगर्मियां करेंगे। तो अब हम एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। तो एक्टिविटी क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक खाली बीकर है और इस बीकर को मैंने यहाँ पर रखा। इसमें क्या करता हूं मैं कि पानी जो है वो उंडेलता हूं, थोड़ा सा पानी उंडेला, और पानी उंडेलने के बाद फिर मैं क्या करता हूं, ये मोबिल ऑयल, अगर लिक्विड सॉल्वेंट है तो सल्यूट भी माय लिक्विड यानी कि हो सकता है। तो पानी भी लिक्विड है
और ये भी इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। अगर मैं इसको प्योर करता हूं इसमें, देखें स्टूडेंट्स, क्या ये हल हुआ? इसको मैं थोड़ा सा हिलाता हूं, शेक करता हूं, क्या ये हल हो रहा है इसमें? आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये हल नहीं हो रहा। तो इनमें जो पोलर है वो क्या है और नॉन पोलर क्या है? जो हमारे पास ऑयल है वो क्या है? नॉन पोलर है। और जो पानी है वो क्या है? पोलर है। ठीक है जी सर। ये हमारे पास कौन सी एक्टिविटी हो गई? ये हमारे पास जो है मोबिल ऑयल और वाटर की। ठीक है। अच्छा, अब हमारी दूसरी एक्टिविटी क्या होगी कि इसमें हमने पानी लिया है और इसमें हमने एक केमिकल लिया है। ठीक है जी सर। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, यानी कि हलपदरी पढ़ रहे हैं। सॉल्युबिलिटी में कौन सी चीजें किस में हल होती हैं? पोलर में नॉन पोलर में हल होती है, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक। तो इसमें मैंने एक केमिकल लिया है और इसमें मैंने एक पानी लिया है। अब मैंने क्या किया, ये दो चीजें उठा रहा हूं। स्टायरोफॉर्म है ये, मैं इसको पानी में डाल रहा हूं। क्या आप देख रहे हैं हल हो रहा है? लेकिन मैं इसको इस केमिकल में डाल रहा हूं तो क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि इसकी लेंथ जो वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और ये बिल्कुल जो है इसमें हल हो रहा है। आपने देखा कि पूरा का पूरा इसके अंदर, और इसमें मैं जितना भी इसमें जोर लगा रहा हूं हल नहीं हो रहा। क्लियर? तो हमने क्या कहा कि ये जो स्टायरोफॉर्म है ये पोलर फॉर्म, नॉन पोलर फॉर्म है, और पानी जो है वो क्या है? पोलर फॉर्म है। और इसमें ये क्या इसमें हल हो गया? हमने कहा अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये कौन सी चीज थी? नॉन पोलर थी, लेकिन अब इसका मैं नाम लूंगा। और नाम क्या है इसमें? वेरी गुड, क्योंकि ये हमारे पास थी बेंजीन, जो कि एक क्या है? नॉन पोलर। और इसने नॉन पोलर को ही सॉल्व कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। बिल्कुल आप देख सकते हैं इसमें क्या ये जाहिर है? वो इस फॉर्म में थी और इसमें वो हल हो गई। क्लियर? अब ये तो हमारे पास रहा कि भाई अब साबित हुआ कि नॉन पोलर में और पोलर में हल हो जाता और नॉन पोलर में हल हो जाते हैं। अब हम कहेंगे सर अगर आपने कहा कि ये तो आपने सिर्फ पोलर ही लाया है पानी, अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो हमने पोलर को नॉन पोलर में मिक्स किया, और यहाँ पर कहोगे कि पोलर में नॉन पोलर में किया। अब पोलर को कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये थोड़ी सी मिकदार में कोई चीनी है और इसको मैंने पानी में डाल दिया। जब मैं इसको पानी में डालता हूं तो देखते हैं कि हल होती है या नहीं होती है, और इसको मैंने हल करना शुरू कर दिया। अच्छा भाई, अभी देखें ये तकरीबन हल हो चुकी है। ये तकरीबन हल हो चुकी है। तो इसमें हमने क्या हल किया था? चीनी सर। और किस में हल किया इसको? हमने पोलर में हल किया है। तो हमने ये साबित किया कि इसमें जो है पोलर में जो है पोलर हल होगा, नॉन पोलर में, लेकिन पोलर में नॉन पोलर हल नहीं होगा। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। ये हमारे पास क्या चीज थी? बेंजीन। अब देखें कि ये हमारे पास क्या बलून है। मेरे हाथ में कुछ है, ये हाथ रख रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ये हाथ रखूंगा तो ये क्या हुआ? ये हमारे पास जो है, अब आपने ये क्या सोचेंगे, ये पोलर है बलून या नॉन पोलर है? क्या मेरे हाथ में कुछ है? लेकिन मैं इसको यहाँ पर रखता हूं, ये क्या है? जोर भी नहीं दे रहा हूं, सिर्फ ऐसे हाथ रख रहा हूं। तो इससे ये साबित हुआ कि ये जो है नॉन पोलर, मेरे हाथ में कोई चीज लगी थी और क्या नाम था उसका? बेंजीन जी सर। और बलून भी क्या है? वो नॉन पोलर। जब इस पर हम हाथ रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो
फट रहा है। समझे बात नहीं? पेट्रोल में जो है बेंजीन रिंग होती है, और अगर आप लोग इसकी स्मेल महसूस करेंगे तो वो पेट्रोल की तरह ही है, वो इसकी पेट्रोल की तरह ही है। इसमें क्या है? तो बेंजीन रिंग होती है इसमें। इस वजह से जब आप पेट्रोल के पंप पर जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को बेंजीन की जो है वो स्मेल आएगी। तो ये हो गया हमारा क्या सबक हो गया, जिसमें हमने ये सीखा कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक, और पोलर डिसॉल्व इन और नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। So that's enough for today. See you tomorrow.